हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज फिर हम लोग पिछले क्लास की तरह ही फिगर के साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे हुए हैं और 2021 के एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज। फर्स्ट ऑप्शन मेरिटोरियस, सेकंड ऑनरेबल, थर्ड वर्चुअस, फोर्थ नोवेल। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा मेरिटोरियस। इसका आंसर हो जाएगा मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मतलब होता है सराहनीय या गुणवान, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ऑनरेबल। सेकंड ऑप्शन है ऑनरेबल मतलब माननीय या सम्माननीय। थर्ड ऑप्शन है वर्चुअस। थर्ड ऑप्शन है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है सदाचारी या नैतिक, बिहेविंग इन ए मोरली गुड वे। बिहेविंग इन ए मोरली गुड वे, दैट इज कॉल्ड वर्चुअस। फोर्थ ऑप्शन है हम लोग का नोवेल। नोवेल मतलब क्या होता है श्रेष्ठ या महान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरिटोरियस। इसका आंसर हो जाएगा मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मतलब डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज। जैसे इस लड़की ने कोई प्रेजेंटेशन दी होगी, इस लड़की ने क्या दी, कोई प्रेजेंटेशन दी जो प्रशंसा के काबिलियत तारीफ होगा, इसी कारण लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वॉल्विंग और शोइंग वैलेंस एंड ब्लड शेड। कहने का मतलब हुआ हिंसा और खून खराबा में शामिल होना या दिखाना। वैलेंस मतलब क्या होता है, वैलेंस मतलब हिंसा, वैलेंस मतलब हिंसा, ब्लड शेड मतलब खून खराबा। कहने का मतलब हिंसा और खून खराबा में शामिल होना या उस चीज को दिखाना, उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इन अनडेंट, सेकंड ऑप्शन है गौरी, थर्ड ऑप्शन है सैंग्विन, फोर्थ ऑप्शन है इम्बयू। इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी। गौरी मतलब हिंसा और खून खराबा से पूर्ण, डेट इज कॉल्ड गौरी। फर्स्ट ऑप्शन है इन अंडेंट मतलब जलमग्न कर देना, जिसको बोल सकते हैं फ्लड, है ना, टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विथ वाटर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सैंग्विन। सैंग्विन मतलब क्या होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। फोर्थ ऑप्शन है इम्ब्यू। इम्ब्यू मतलब प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट बाय किंग और ए क्वीन। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन मतलब एक राजा या रानी द्वारा सरकार, इसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीनरी, सेकंड ऑप्शन है नॉक्सस, थर्ड ऑप्शन है मॉन्की, फोर्थ ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोनार्की। क्या हो जाएगा मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता है राजतंत्र, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या था ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब क्या होता है हरियाली, ग्रीनरी मतलब हरियाली। सेकंड ऑप्शन है नॉक्सस। नॉक्सस मतलब हार्मफुल या पॉइजनस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है कुलीन वर्ग या उच्च वर्गीय समाज, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता है गवर्नमेंट बाय किंग और अ क्वीन, गवर्नमेंट बाय किंग और अ क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन मतलब किसी एक व्यक्ति को उपलब्ध अधिकार या लाभ, उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है पावर, थर्ड ऑप्शन है एन्युइटी, फोर्थ ऑप्शन है प्रिविलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिविलेज। क्या हो जाएगा प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब होता है केवल एक व्यक्ति या एक समूह का विशेष अधिकार, कहने का मतलब विशेषाधिकार। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है उत्तरदायित्व या जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या जवाबदेही, ठीक है। पावर, पावर मतलब क्या होता है शक्ति या ऊर्जा। एन्युइटी, एन्युइटी मतलब क्या होता है वार्षिक भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। फर्स्ट ऑप्शन है रिटेलिएट, सेकंड ऑप्शन है कन्फिस्केट, थर्ड ऑप्शन है सब्जुगेट, फोर्थ ऑप्शन है एलिविएट। इसका सही आंसर हो जाएगा रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी टीट फॉर टैट, उसी तरह के हमला करना, है ना, रिटेलिएट। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, है ना।
जैसे देखिए इस फिगर में क्या बताया गया है, ग्रीन शर्ट वाला रेड शर्ट वाले को धमका रहा होगा, तो रेड शर्ट वाला बोलता है हम तोरा से कम ही की, देख ले भी तोरो। नंबर बी क्या है, कन्फिस्केट। कन्फिस्केट मतलब क्या होता है, कन्फिस्केट मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, डेट इज कॉल्ड कन्फिस्केट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब होता है अपने अधीन कर लेना, सब्जुगेट मतलब अपने अधीन कर लेना, ठीक है। और एलिविएट मतलब होता है पीड़ा या संकट के प्रभाव को कम कर देना, डेट इज कॉल्ड एलिविएट। आंसर सही क्या हो जाएगा, रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब जैसे को तैसा, है ना, टीट फॉर टैट, यानी रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज अपोज टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। फर्स्ट ऑप्शन है एनवी, सेकंड ऑप्शन है हिराड, फिक्टिशस, फोर्थ इंडाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा फिक्टिशस। फिक्टिशस। फिक्टिशस मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत या बनावटी, है ना, वास्तविकता से विपरीत। जैसे फिगर में आप देख रहे होंगे, है ना, जैसे हम लोग जब हैवी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, काश मेरे पास कोई ऐसा कार रहता जो उड़कर पार हो जाता, है कि नहीं। वो सब क्या है, एक काल्पनिक है, डेट इज कॉल्ड फिक्टिशस। फिक्टिशस। फिक्टिशस मतलब काल्पनिक, बनावटी, है ना, वास्तविकता से विपरीत, उसको बोलते हैं फिक्टिशस। ऑप्शन है अनवी। अनवी मतलब क्या होता है, ग्लानी, ऊब, जब किसी से ऊब जाते हैं ना, उसको बोलते हैं अनवी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हिरेटिक। हिरेटिक मतलब होता है अधर्मी, हिरेटिक मतलब अधर्मी। फोर्थ ऑप्शन है इंडाइट। इंडाइट मतलब होता है अभियोग लगाना, किसी पर आरोप लगाना, डेट इज कॉल्ड इंडाइट, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिक्टिशस। फिक्टिशस। फिक्टिशस मतलब मनगढ़ंत बोल सकते हैं, बनावटी बोल सकते हैं, वास्तविकता के विपरीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस मतलब नींद ना आने की स्थिति को क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इरिटेबल, सेकंड ऑप्शन है इंसर्जेंट, थर्ड ऑप्शन है इम्प्यूटेशन, फोर्थ ऑप्शन है इंसोम्निया। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा रोग, सो न सकने का रोग को बोलते हैं इंसोम्निया। जैसे फिगर में देख रहे होंगे, ये लड़की रात भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाने का नतीजा है कि अभी तक ये मोहतरमा को नींद नहीं आ रहा है, 4 बजने वाला है और अभी तक इनको नींद नहीं आ रहा है। कोई काम देने वाला न है, सुधर जाओ, ये सब सब फालतू काम है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मतलब क्या होता है, विद्रोही, बागी जिसको बोलते हैं, है ना। थर्ड ऑप्शन है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मतलब होता है आरोप। इंसोम्निया मतलब तो अनिद्रा रोग, सो न सकने का रोग, जो इस लड़की को लगा हुआ है। कि सर्च फॉर समथिंग। ऑप्शन फर्स्ट रिट्रीट, सेकंड वोकेशन, थर्ड इंडिसीजन, फोर्थ क्वेस्ट। कह रहा है कि सर्च फॉर समथिंग, कहने का मतलब किसी चीज को खोजना। ऑप्शन 4 इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेस्ट मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज का खोजना। जैसे लड़का इधर उधर खोज रहा है, तेरा ध्यान किधर है भाई, तेरा आंसर क्वेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिट्रीट। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हट जाना, टू मूव बैकवर्ड। रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना, टू मूव बैकवर्ड। ऑप्शन बी है वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय या पेशा, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑप्शन 3 है इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब अनिर्णय, अनिश्चय, ठीक है। और क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब क्या हो गया, तलाश करना, खोज करना। जैसे लड़का टॉर्च लेकर इधर उधर खोज रहा है, लेकिन इसका आंसर तो डी में है। 9 है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपुल टू रिमेन इंडोर्स। ऑप्शन फर्स्ट कर्फ्यू, सेकंड डिटेंशन, थर्ड रेड अलर्ट, फोर्थ कोल्ड वार। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्फ्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्फ्यू। कर्फ्यू मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम लोग इस बार कोरोना में खूब झेले हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब होता है नजरबंदी करना, डिटेंशन मतलब नजरबंदी करना। थर्ड ऑप्शन है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट मतलब खतरे की चेतावनी को बोलते हैं रेड अलर्ट। फोर्थ ऑप्शन है कोल्ड वार। कोल्ड वार कहने का मतलब शीत युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डेट विच कैन नॉट बी मूव्ड। जिसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रेशनल, सेकंड ऑप्शन है इरेक्डिकेबल, थर्ड ऑप्शन है इमोबाइल, फोर्थ ऑप्शन है इंसॉल्वेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ई मोबाइल।
ई मोबाइल। ई मोबाइल मतलब स्थिर या गतिहीन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मोबाइल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? रेशनल। रेशनल मतलब क्या हो गया? विवेकशील व्यक्ति। ए पर्सन एबल टू यूज लॉजिकल थॉट rather देन इमोशंस टू मेक अ डिसीजन। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? इरेक्डिकेबल। इरेक्डिकेबल मतलब होता है मिटाने योग्य, जिसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इरेक्डिकेबल। थर्ड ऑप्शन तो ई मोबाइल हो गया। ई मोबाइल मतलब स्थिर या गतिहीन। फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होता है, जो ऋण नहीं चुका पाते हैं उनको बोलते हैं दिवालिया। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैंक रप्ट। बैंक रप्ट। ठीक है। जैसे फिगर में क्या कर रहा है लड़का? इस पत्थर को हिला रहा है। अरे भाई हिलने वाला है ही नहीं, क्यों हिला रहे हो तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। डेट विच कैन नॉट बी प्रिसिव्ड बाय टच। कहने का मतलब जिसे स्पर्श से नहीं समझ सकते हैं। परसिव्ड मतलब क्या होता है? समझना। परसिव्ड मतलब समझना। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। सेकंड ऑप्शन है ओपैक। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट। फोर्थ ऑप्शन है इंटेंजिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। वेरी गुड। इंटेंजिबल क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल, जिसे समझना कठिन है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी। जिसके पार की वस्तु दिखाई देता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सेकंड ऑप्शन है ओपैक। ओपैक मतलब होता है अपारदर्शी, डेट यू कैन नॉट बी सी थ्रू, मतलब जिसके माध्यम से हम देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं ओपैक। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पारभासी। पारभासी कहने का मतलब जिससे प्रकाश गुजर सके परंतु पारदर्शी न हो। पारदर्शी मतलब जो दिखाई न दे। ठीक है। ट्रांसलूसेंट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंटेंजिबल, जिसके समझना कठिन हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल। यानी डेट विच कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय टच। कहने का मतलब जिसे हम स्पर्श से यानी छू कर जिस चीज को हम नहीं समझ सकते हैं उसको बोलेंगे इंटेंजिबल। क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव जाति की हत्या। मानव की हत्या बोल सकते हैं। मानव की हत्या को क्या बोलेंगे? होमिसाइड। क्या बोलेंगे? होमिसाइड। सेकंड ऑप्शन क्या है? पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब क्या होता है? पिता की हत्या। सुसाइड मतलब क्या होता है? आत्महत्या, यानी द एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है? शिशु हत्या। शिशु हत्या कहने का मतलब the crime of killing a baby especially his parents, that is called infanticide। ठीक है। और patricide मतलब क्या हो गया? पिता की हत्या, the crime of killing on father। और homicide मतलब the killing of human beings, यानी इसका आंसर क्या हो गया? homicide, the killing of human beings। something which is out of use। कहने का मतलब कुछ ऐसा जो उपयोग से बाहर हो गया हो। फर्स्ट ऑप्शन है कैटास्ट्रफी। सेकेंड ऑप्शन है ऑब्सोलिटी। थर्ड ऑप्शन है कॉमन। फोर्थ ऑप्शन है डिजास्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्सोलिटी। ऑब्सोलिटी मतलब होता है अप्रचलित, यानी क्लीसे, आउटडेटेड। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या हम लोग का? कैटास्ट्रफी। कैटास्ट्रफी मतलब आकस्मिक महाविपत्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तबाही बोलते हैं, है ना। थर्ड ऑप्शन कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब तबाही, है ना। और कैटास्ट्रफी मतलब ही क्या होगा? तबाही हो गया। यानी ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन डी वाला क्या है? एक दूसरे का साइनोनिम्स है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन फर्स्ट बायोग्राफी। सेकंड डेमोग्राफी। थर्ड ऑर्थोग्राफी। फोर्थ ऑटोबायोग्राफी। कहने का मतलब द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जीवनी को बोलते हैं बायोग्राफी, यानी द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय समबडी एल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया? आत्मकथा, यानी द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय हिमसेल्फ, जो खुद लिखे हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसका आंसर है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है? भाषा का वर्तनी व्यवस्था को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। कहने का मतलब द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज। द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। नंबर 15 है समथिंग दैट इज हिडन।
ऑप्शन फर्स्ट मिस्ट्री, ऑप्शन सेकंड डाउट, ऑप्शन थर्ड शमन, ऑप्शन फोर्थ डिस्टॉर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब क्या, रहस्य यानी भेद की बात, है ना। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह। शमन मतलब क्या होता है, धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन जो बाबा देते हैं। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है, रूप या शक्ल को बिगाड़ देना ताकि कोई आसानी से हमें पहचान न सके, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट, है ना। यानी डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये मिस्ट्री रह गया, है ना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक मिस्ट्री रह गया, है ना। ये इतने शार्प माइंडेड व्यक्ति थे जो एक बार में ही हिटलर को पहचान कर उनको इम्प्रेस कर दिए थे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।